नमस्कार, मैं हूँ राजीव। स्वागत है आपका। जिस तरह से पिछले 2 दिनों से हम लोग आज की बात कर रहे हैं और उसमें ग्रामीण क्षेत्र की हर उस प्रतिभा को लाइव बुला रहे हैं, जिन्होंने या तो अभी तक आपका संवाद के ऊपर अपने वीडियोस भेजे हैं या किसी भी चैनल के ऊपर अपने वीडियोस भेजे हैं। तो उनको आपका संवाद पे हम लोग बिल्कुल लाइव अपने जो दर्शकों के साथ मिलवा रहे हैं और उनकी क्या लाइफस्टाइल है, किस तरह से वो अपने जीवन को बसर करते हैं, अपने जीवन में किस तरह से वो अपनी जो प्रतिभा है उसको निखारने के लिए कितना समय दे पाते हैं, इसके बारे में हम सभी लोगों को रूबरू करवा रहे हैं। पिछले 2 दिन पहले हम लोगों ने दाड़वा पंचायत के नितिन तोमर जी से मिलवाया था। कल भूमती से मुनीश जी थे और आज हमारा सौभाग्य है कि कुठाड़ के साथ लगती हुई एक पंचायत है, कोट पंचायत, उससे धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और धर्मेंद्र शर्मा जी बहु प्रतिभावान हैं और कवि हैं, और कहते हैं कि जहाँ ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए कवि। तो इनकी लेखनी जो है वो आजकल की जितनी भी सामाजिक कुरीतियां हैं या जो करंट चीजें चलती हैं वो कलमबद्ध करके ये लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इनकी बहुत सारी कविताएं हैं। आज इनसे बिल्कुल लाइव मुलाकात में हम लोग साझा करेंगे इनके विचारों को भी और इनकी कविताओं को भी सुनेंगे। तो धर्मेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से कार्यक्रम में, आपकी बात में। जय श्री राम जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी, आपका भी और आपके चैनल के सभी दर्शकों और श्रोताओं को भी मेरी जय श्री राम। सभी को मेरी राम राम जी। सबसे पहले तो मैं आपका एक छोटा सा परिचय चाहूंगा अपने दर्शकों के लिए। वैसे तो क्योंकि आप कोट पंचायत से हैं और जी आप की जो प्रतिभा है वो कई चैनलों के द्वारा प्रसारित भी हो चुकी है। हमारे चैनल से भी आपकी कई कविताएं प्रसारित हुई हैं। तो वैसे तो आप जो परिचय के मोहताज नहीं है, पर फिर भी कुछ दर्शक ऐसा होते हैं कि जो कलाकार के मुख से उसका परिचय सुनना चाहते हैं। तो हमने गत दिवस भी कहा था कि वो हर एक इंसान कलाकार है जो किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ता है। तो हमारी नजरों में आप बहुत बड़े कलाकार हैं। तो हम चाहेंगे कि आपका परिचय अपनी जुबानी आप हमारे दर्शकों को जी बिल्कुल जी राजीव जी, ये आपका बड़प्पन है। वैसे हम इतने हमें मेरा परिचय कोई इतना बड़ा तो नहीं है, फिर भी मैं प्रभु श्री राम का एक तुच्छ सेवक बनने का प्रयासरत में मैं धर्मेंद्र शर्मा, जिला सोलन, तहसील कसौली की ग्राम पंचायत कोट के कमठान कला से संबंध रखता हूँ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले नमन करना चाहूँगा उन दो महान विभूतियों को जिनके संस्कार आज मुझ में शामिल है। मेरे दिवंगत पूज्य स्वर्गीय पिता स्वर्गीय श्री पिता पिताश्री स्वर्गीय श्री सत्यप्रकाश जी तथा माता स्वर्गीय श्रीमती गुलाब देवी जी को मैं नमन करना चाहता हूँ जी। आपसे मेरी गुजारिश रहेगी कि इससे पहले कि हम अपना ये कन्वर्सेशन शुरू करें, आप अपने मोबाइल को थोड़ा सा लैंडस्केप में कर लें, क्योंकि आपकी जो छवि है वो बिल्कुल क्लियर नहीं दिख पा रही है हम लोगों को। थोड़ा सा मोबाइल को आप तिरछा करके सामने करेंगे तो बहुत ज्यादा क्लियर दिखेंगे आप हम लोगों को। नहीं, उसमें अब आप रोटेट वाला जो पोर्शन है उसको। एक सेकंड जी। देखना राजीव जी, अब मैंने रोटेट घुमा दिया, पोर्ट्रेट को अनलॉक कर दिया। अच्छा, नहीं, अभी भी आप नहीं आ पा रहे हैं। चलिए, कोई बात नहीं, इस सेशन को ऐसे ही शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले तो स्वागत है आपका इस छोटे से कार्यक्रम। और जी धन्यवाद। क्योंकि आज इंटरनेट की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, इसलिए आप लाइव आने में थोड़ा सा टाइम लग गया आपके। जी सबसे बिल्कुल जी। पहले परिचय आपने हमें दिया, और धन्य है वो माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया, और धन्य है वो इंस्पायर करने वाले लोग जिनकी इंस्पिरेशन से आप आगे बढ़कर आए हैं। तो सबसे पहले जी कुछ आपकी चंद लाइनें जो आपने शुरू में कभी अपनी कविता का जो सफर शुरू किया होगा, अ, उसकी कुछ यादगार लाइनें आपके पास यदि हो तो कृपया हमारे दर्शकों के साथ साझा करें आप।
जी, बिल्कुल। मैं राजीव जी आपको बताना चाहूँगा कि ये जो मैंने अपनी कलम से पंक्तियों को शब्दों को पंक्तियों के रूप में पिरोने का जब कार्य किया था, तो वो मैंने अपने जन्मदिवस पे ही किया था। अ, क्या बात है, क्या बात है। कुछ स कुछ वर्षों पुरानी बात है, तो उस समय जो भी परिस्थितियाँ रही और जो मेरा जीवन था, मैंने अपने ऊपर ही कुछ पंक्तियाँ लिखनी शुरू की थी। तो ये हास्यप्रद भी आपको लग रहा होगा, शायद हाँ, हाँ। श्रोताओं को भी लग रहा होगा। परंतु मेरा अ, उस समय जो मेरे मन में भावनाएँ उत्पन्न हुई, उन भावनाओं को मैंने पंक्तियों का रूप देकर आपके सामने 4 लाइनें लिखूँगा, कहूँगा। तो हाँ, ज़रूर, जन्मदिवस ज़रूर पे जो इरशाद करें आप। जन्मदिवस पे जो मैंने अपने लिखा था कि दुनियादारी को छोड़ के ज़रा-सा ध्यान दीजिएगा, दुनियादारी को छोड़ के ज़रा-सा ध्यान दीजिएगा, मन को अगर भाए तो प्रोत्साहित कीजिएगा, मन को अगर भाए तो प्रोत्साहित कीजिएगा। संघर्ष में जीवन की उलझन हम सुलझाते रह गए, संघर्ष में जीवन की उलझन हम सुलझाते रह गए, करवटें जीवन की पता चली जब वह बोले आप 35 के हो गए, करवटें जीवन की पता चली जब वो बोले आप 35 के हो गए। झांका अतीत 35 के के हो गए, अंदर, क्या बात है। झांका अतीत अतीत के अंदर तो समझा क्या खोया क्या पाया, जमघट सा बना रिश्तों का कभी, तो कभी साथ भी न रहा साया। झांका अतीत के अंदर तो समझा क्या खोया क्या पाया, जमघट सा बना रिश्तों का कभी कभी साथ भी न रहा साया। जीवन के शौक कितने ही, जीवन के शौक कितने ही कर्तव्य की बलि चढ़ गए, लक्ष्य पार करते रहे चाहे कितने ही दुख सह गए, लक्ष्य पार करते रहे चाहे कितने ही दुख सह गए। हर पल रहे साथ श्री राम, हर पल साथ रहे, हर पल रहे साथ श्री राम, चाहे रोहे चाहे हंस दिए, एक पल ऐसा भी आया जब झोली में दो रत्न भर दिए, एक पल ऐसा भी आया जब झोली में दो रत्न भर दिए। कब कहाँ और कैसे क्या करना तसल्ली से सोच ना पाया, कब कहाँ और कैसे क्या करना तसल्ली से सोच ना पाया, बीच उलझन में फंसा रहा कभी काया कभी माया, बीच उलझन में फंसा रहा कभी काया कभी माया। खींचतान कर जीवन की गाड़ी पार लगाने वाले थे, खींचतान कर जीवन की गाड़ी पार लगाने वाले थे, समझ ना पाया ये मानुष अभी दो तूफान आने वाले थे, समझ ना पाया ये मानुष अभी दो तूफान आने वाले थे। अब जो मैं पंक्तियां बोलूंगा क्या बात। राजीव जी, वो हाँ जी, मेरे हाँ जी। माता पिता को श्रद्धांजलि होगी। तो उस पे तबाही का वो मंजर, तबाही का वो मंजर सोच के आज भी घबराता हूँ, तबाही का वो मंजर सोच के आज भी घबराता हूँ, जाने कैसे तर्क वितर्क कर दिल को समझाता हूँ, जाने कैसे तर्क वितर्क कर दिल को समझाता हूँ। बैठा रहा छाँव में जिंदगी, बैठा रहा छाँव में जिंदगी अब तक दो वृक्ष वो ढह गए, बैठा रहा छाँव में जिंदगी अब तक दो वृक्ष वो ढह गए, मेरी खातिर जाने कितने सुख दुख वो सह गए, मेरी खातिर जाने कितने सुख दुख वो सह गए। जिंदगी लगी कभी भयंकर, जिंदगी लगी कभी भयंकर, कभी सुखद एहसास भी पाया है, तोल मोल के सबको देखा सत्य राम को पाया है, तोल मोल के सबको देखा सत्य राम को पाया है। बात भविष्य की क्या करूं, बात भविष्य की क्या करूं, कुछ साथी भी खो गए खो दिए, बात भविष्य की क्या करूं कुछ साथी भी खो गए, कहने लगे अब अपने ही बाल आपके भी सफेद हो गए, कहने लगे अब अपने ही बाल आपके भी सफेद हो गए। उससे क्या डरना जो जीवन का सच्चा किनारा है, उससे क्या डरना जो जीवन का सच्चा किनारा है, पढ़ने तथा सुनने वालों को आखिर में प्रणाम हमारा है, पढ़ने तथा सुनने वालों को आखिर में प्रणाम हमारा है। जी। आपका थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन इंटरप्ट हो रहा है बीच में, तो आवाज जी। 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 दर्शकों तक पूरी नहीं पहुंच पा रही है। पर फिर भी जितना लोगों तक पहुंची है बात, वो लोगों के दिल में घर करके गई है। ऐसा यहाँ पे जो हमारे पास कमेंट्स आ रहे हैं, उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है लोगों को। सब प्रभु कृपा है क्योंकि जी। इंटरनेट है, वो टेक्निकल प्रॉब्लम है, उसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना कुछ हम कर जी। जी। सकते हैं। लेकिन जिस तरह से आपने चंद पंक्तियों में अपने पूरे जीवन की बात कह डाली, वो सच में ही बहुत बहुत तारीफ के काबिल है। और चूंकि इस तरह के जो शब्द संरचना होती है, वो बहुत जी। कम लोगों में देखने को मिलती है।
और शब्द राजीव तो जी। सभी संरचित करते हैं, लेकिन गूढ़ता जो होती है वो बहुत कम जी, लोगों जी, में होती है। लेकिन जो गूढ़ता वाले शब्द होते हैं उसको समझ जी, पाना भी थोड़ा थोड़ा लोगों के लिए जो है दुर्लभ होता है। तो जी, जी। जिन लोगों ने भी राजीव आपको सुन रखा है अभी, तो वो बहुत। मेरा भी अपना सौभाग्य है कि मुझे अब आप जैसे लोगों का काफ़ी सहयोग मिला। काफ़ी मुझे ऐसे काफ़ी लोग जीवन में मेरे या मैं कहूँ कि जीवन में मैंने ऐसा बहुत समय ऐसे लोगों के साथ बिताया जिनसे कुछ मुझे सीखने को मिला, जो मेरे लिए प्रेरणा के स्रोत हमेशा बने रहे। जी। ये आपकी कविताओं में झलकता है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल होगा वो कितना हेल्थी जी, होगा। क्योंकि जो इंसान की अभिव्यक्ति होती है, या जो विचार एक्सप्रेस करने का जो तरीका होता है, उससे हम उसके व्यक्तित्व का भली भांति परिचय ले सकते हैं कि उसका जो माहौल कैसा होगा, उसके दोस्त कैसे होंगे, उसके जो घर में किस तरह का माहौल होगा, ये आपकी जीवन जी, शैली से भी पता चलता है। जी, तो बिल्कुल। और बात मैं दोस्तों की हो रही कहूँ है। एक एक बात मैं बीच में जोड़ना चाहूँगा और हाँ मुझे जी। खुशी है कि अब उस जो मेरा फ्रेंड सर्कल है उसमें मुझे आप भी नज़र आ रहे हैं। जी, चलिए, ये आपकी बहुत बहुत बड़ा बड़प्पन है कि आप हमें अपना दोस्त मान के चल रहे हैं। तो जी, जी, बहुत अच्छी बात है, और हम अपने आप को भी एक फक्र महसूस करते हैं कि आपकी जो दोस्तों की लिस्ट है उसमें हम भी शामिल हो गए। तो जी, बात दोस्तों की हो रही है धर्मेंद्र जी, तो क्योंकि बचपन एक इंसान का ऐसा समय होता है कि जब उसे कोई भी चिंता नहीं होती, और वो एक उन्मुक्त पंछी की तरह उड़ता फिरता है, कभी इधर कभी उधर। तो बचपन की कोई याद हो आपके दोस्तों के बीच में, जब आपकी कविता का सफर शुरू भी नहीं हुआ था, तब की कोई ऐसी याद हो, और अब जो वो आपके दोस्त मिलते हैं एक कवि के रूप में, जब आपको देखते हैं, तो क्या उनका रिएक्शन होता है? क्योंकि उस समय का धर्मेंद्र और आज के समय। जी। राजू जी, एक्चुअल वास्तविकता मेरी वास्तविकता ये है कि मैंने जीवन में अनुभवों से बहुत कुछ सीखा धर्मेंद्र है। में कहीं ना कहीं थोड़ा। जी। अनुभव से बहुत कुछ सीखा है। मैं अगर अपने इतिहास की बात आपको बताऊं तो मैंने लगभग 10 वर्षों तक निजी कंपनी में एज ए पीपीसी असिस्टेंट भी काम किया था। अच्छा। तो व्यापार के क्षेत्र में भी मैंने थोड़ा सा अनुभव लिया। उसके पश्चात मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से भाई हेमंत शर्मा जी, जो मेरे गुरु समान बड़े भ्राताश्री हैं, जिनके मार्गदर्शन से आज मैं कर्म कांड के कार्य में संलग्न हूँ। तो मेरा जो ये कवि की उपाधि तो खैर आप जैसे मेरे जो सखा बिंदु है उन्होंने मुझे प्राप्त करवाई। वैसे कवि शायद मैं अपने आप को भी कहना अनुभव मैं ये अतिशयोक्ति मानता हूँ कि मैं खुद को भी कभी कहने लगूं तो ये पर आप लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद ऐसा बन रहा है कि अ, बाकी प्रभु श्री राम की कृपा जो हमेशा बनी रहती है। नहीं, वो तो सब पे ही है जी। और जब तक जी, भगवान का आशीर्वाद नहीं होगा, उनकी कृपा दृष्टि नहीं होगी, तो खासकर आप माँ सरस्वती के करीब नहीं जा पाते हैं। जी, जी, अ, जी, जी, क्योंकि हर एक इंसान माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेना चाहता है, लेकिन जी, वो बुजुर्ग ये कहते हैं कि शायद जिन्होंने पिछले जन्म में मोती दान किए होते हैं, उनको माँ सरस्वती का इस जन्म में वो प्यार जी, मिलता है। यानी कि आप किसी भी हुनर को पकड़ लेते हैं। वैसे तो सभी हुनर माँ सरस्वती की देन है, जी, लेकिन बिल्कुल, ये जो हुनर ऐसे हैं कि जो इंसान को हाईलाइट करते हैं। तो बातें भी जी, होती जी, रहेंगी। अब कुछ आपकी जो रस संरचनाएं हैं उनको भी जी, हम सुनना बिल्कुल, चाहेंगे, बिल्कुल। तो आप जरूर सुनाएं, क्योंकि दर्शक भी मैं बड़े उत्सुक हैं और आपको सुनने के लिए। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। राजीव जी, आजकल जो सीमा पर तनाव चल रहा है, हाँ जी। मेरा विशेषकर प्रयास रहता है कि जो वर्तमान की जो स्थिति है, अगर मुझे समय मिला वैसे समय मैं कम निकाल पाता हूँ। मैं आपको वास्तविकता बताऊँ तो इस कार्य के लिए समय बहुत कम निकाल पाता हूँ क्योंकि अन्य क्षेत्रों में भी कई बार व्यस्त रहते हैं। पर जितना भी समय मिलता है तो मैं चाहता हूँ कि वर्तमान की जो स्थिति है, उस पे ही कुछ पंक्तियाँ लिखें। तो आजकल जो हमारे चाइना के साथ तनाव चल रहा है, उस पे मैंने कुछ 4 लाइनें लिखने का प्रयास किया है।
तो आपका आशीर्वाद चाहूँगा, साथ में जो श्रोता दर्शक हैं उनका भी आशीर्वाद चाहूँगा कि शुरू करें प्रभु। जी। हाँ जी, हाँ जी, कहिए, सुन रहे हैं हम आपको। जी। कि लगाम लगा दो मंसूबों पर, नहीं तो तू पछताएगा। लगाम हाँ लगा लो हाँ। मंसूबों पर, नहीं तो तू पछताएगा। नीति विस्तारवादी के कारण एक दिन मुंह की खाएगा। नीति विस्तारवादी के कारण एक दिन मुंह की खाएगा। कभी डोकलाम कभी लद्दाख के जरिए तू क्या रोब दिखाता है। कभी डोकलाम कभी लद्दाख के जरिए तू क्या रोब दिखाता है। नहीं पता क्या तुझको पराक्रम में भारत नंबर वन कहलाता है। नहीं पता क्या क्या बात। तुझको पराक्रम में भारत नंबर वन कहलाता है। कूटनीति तेरे के कारण दबाव में हम नहीं आएंगे। कूटनीति तेरे के कारण दबाव में हम नहीं आएंगे। हर डगर के हर कदम पर सीना तुझको दिखलाएंगे। हर डगर के हर कदम पर सीना तुझको दिखलाएंगे। गीदड़ दिखलाएंगे, क्या धमकी बात। गीदड़ धमकी देता था जो गीदड़ धमकी देता था जो अब भुखमरी की डगर पर है। गीदड़ धमकी देता था जो अब भुखमरी की डगर पर है। पियो पियो के को कैसे बचाऊं निकला उस सफर पर है। पियो पियो के को कैसे बचाऊं निकला उस सफर पर है। ज्वार भाटा पैदा कर विषाणु का। ज्वार भाटा पैदा कर विषाणु का। क्यों इतना तू इतरा रहा। दुम तेरे के सहारे मेंढक भी छलांगे मार रहा। दुम तेरे के सहारे मेंढक भी छलांगे मार रहा। इंसानियत को शर्मसार कर क्या इंसानियत को शर्मसार कर क्या सुपर पावर बन पाएगा। गलत फहमी में ना रहना इतिहास की। गलत फहमी में ना रहना इतिहास की। अब के चकनाचूर हो जाएगा। गलत फहमी में ना रहना इतिहास की। अब के चकनाचूर हो जाएगा। घेराबंदी हो तो देख खुद की। चारों तरफ से जब कोरोना वायरस के चलते चाइना पर पूरा विश्व जो है वो संदेह की दृष्टि से देख रहा है, उस पर मेरी टिप्पणी कि घेराबंदी होती देख खुद की ध्यान क्यों भटका रहा। उजागर करते जो हकीकत उनको क्यों लटका रहा। भारतवासी हम भारत के भारतवासी हम भारत के दुनिया में इतराते हैं। गोली खाकर सीने पर शौर्य पराक्रम दिखाते हैं। गोली खाकर सीने पर शौर्य पराक्रम दिखाते हैं। युद्ध भूमि में पछाड़ शत्रु को युद्ध भूमि में पछाड़ शत्रु को अपना लोहा मनवाते हैं। तुझसे नहीं कि उत्पन्न कर वायरस को तुझसे नहीं कि उत्पन्न कर वायरस को विश्व में जहर फैलाते हैं। विश्व में जहर फैलाते हैं। जी राजीव जी। तो आपने जो ज्वलन, इसमें तो बिल्कुल आपने ये लोगों को ये प्रदर्शित करवा दिया कि वास्तव में हम भारतीय हैं, और हमारा जो भारत के प्रति प्रेम है, अपने देश के प्रति जो सच्चा प्रेम है, जी जी कविता से। और जरूरी नहीं है कि हम सीमाओं पर जाकर ही अगर लड़ाई लड़ें, तो बहुत होता है, शब्दों के बाण भी बहुत काम करते हैं इस विषय में, हमारा ये जी मानना है। जी वही प्रयास हमारा रहता है कि देशभक्ति को हम किस तरह से अगर उजागर करने में रत्ती भर भी अगर हम सफल हो जाते हैं तो हमारा भी राष्ट्रीयता में कुछ योगदान लग जाए। जी ये बात सही है आपकी। और देशभक्ति हम सभी में कूट कूट कर भरी होनी चाहिए, जी क्योंकि बिल्कुल। देश पहले है, बाकी बात चीजें बाद में आती है। क्योंकि सबसे पहले हम भारतवासी हैं, फिर किसी जी एक समाज का हिस्सा हैं, फिर किसी एक पार्टी का हिस्सा हैं, और फिर जी कहीं जाके हम अपनी पंचायतों का हिस्सा हैं। तो सबसे पहले हमें अपने देश का सम्मान करना है, और देश की सरहद पर जो दिन रात हमारी चौकसी के लिए चाक चौबंद है, और वो जी प्रहरी की तरह, अडग अडिग प्रहरी की तरह डटे हुए हैं, तो उनका भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग, धर्मेंद्र जी, हमारा ये मानना है कि आज भी जो हमारे सैनिक हैं, उनका जी सम्मान नहीं कर पाते हैं। तो उस विषय में आपका क्या मानना जी बिल्कुल। मैं कहीं ना कहीं उन लोगों से कुछ प्रतिशत मैं भी सहमत हूँ कि 100% हम अपने सैनिकों को कई बार सम्मान नहीं दे पाते, या मैं अगर कहूँ कि सरकार से वो 100% कई बार सम्मानित नहीं हो पाते, तो ये भी अतिशयोक्ति नहीं होगी।
कई बार देखने में आता है कि हमारे जो वीर जवान होते हैं, तो न्यूज़ चैनलों के माध्यम में, आप लोगों के माध्यम से हमें कई बार पता लगता है कि उनकी जो फैमिलीज़ हैं, उनको कितना उम, जो है सरकारी विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं, एक छोटा-सा कार्य करवाने के लिए। तो मन में बड़ी ग्लानि उत्पन्न होती है। ऐसा दृश्य देख के कि हमने ऐसे भव्य समाज का सपना तो नहीं बुना था। इसमें इस कारण मन में कई बार उत्कंठा पैदा उत्पन्न हो जाती है। बात सही है आपकी। और जिस तरह से आपने कहा है कि सैनिक जो है हमारे, जब वो शहीद हो जाते हैं, देश के लिए शहादत पा लेते हैं, तो उनके परिवार वालों को कहीं ना कहीं उन्हें वो इंसाफ नहीं मिल पाता है जो मिलना चाहिए एक शहीद के परिवार को। जी, और ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट्स में होता है, अ, जी। क्योंकि हम कई लोग केसेज़ सभी ऐसे आते हैं। जी। क्योंकि हम सभी शो ऑफ की दुनिया में जी रहे हैं, धर्मेंद्र जी, ये तो आप भी मानते हैं। जी, बिल्कुल, और बिल्कुल। जब हम शो ऑफ की दुनिया में जीते हैं तो एक्सपोज हम सभी को कर देते हैं, लेकिन जो जी। ग्राउंड लेवल पर उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, वो शायद हम लोग कहीं उसमें चूक कर जाते हैं, तब शायद जी, ऐसा हो बिल्कुल। और पाता है। हाँ, आज का मानव भी वो मानव नहीं रहा राजीव जी। मैं आपके अगर मन की बात कहूँ, मेरे हृदय से जो इस समय भावनाएँ व्यक्त करने को मेरा मन कर रहा है, हाँ, उस हाँ, जो हाँ, ताज़ा घटनाक्रम हम देखते हैं, उसमें मन को बड़ी ठेस लगती है। बेज़ुबान जैसे केरल में जो घटना घटी, वही फिर यहाँ हाँ। पे हमारे जिसको देवभूमि कहते हैं हिमाचल में, उसकी उसको दोहराया गया। बड़ी ग्लानि होती है ऐसे विषयों पे। और मैंने इस पे कुछ चंद पंक्तियाँ भी लिखी, अगर आप बोले तो मैं इसको नहीं पंक्तियों के नहीं, माध्यम बोलेंगे नहीं से। जी। आज तो जब आज की शाम धर्मेंद्र शर्मा जी के नाम है, तो जी, जी। हम तो सिर्फ आपके बीच के माध्यम है, क्योंकि दर्शक आप ही को सुनना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपनी मन के जितने उद्गार हैं वो जी। समय थोड़ा कम मिलता है, क्योंकि आधे से 1 घंटे के बीच में हमें सब कुछ समेटना पड़ता है। तो आप जरूर अपने मन के उद्गार लोगों तक अभिव्यक्त करें, और हमारा भी सौभाग्य होगा कि हम आपको बिल्कुल लाइव सुन रहे हैं। कहीं जी, तो जी। कहाँ तो आपकी रिकॉर्डिंग्स हम तक पहुंचती थी। आज हमारी भी ये खुशी का ठिकाना नहीं है कि हम आपके साथ ये बिल्कुल लाइव जुड़े हैं। जी, बिल्कुल राजीव जी, इसमें मेरा अपना इतना सामर्थ्य नहीं है जितना इसमें इसको आपने जो है आसान बनाया। इसमें इसके लिए आप भी बधाई के बहुत-बहुत पात्र हैं। और मैं अपनी उस उत्कंठा को व्यक्त करने से पहले आपके लिए भी मैंने 4 लाइनें एक लिखी है, तो मैं उसको पहले अरे वाह! प्राथमिकता दूँगा। कि क्या बात मुझे है आप। क्या आभास होता है, क्योंकि जो मुझको आभास होता है उसको मैं अपने कलम रूपी हथियार से, कागज़ रूपी गंगा के में अपने बहाने का प्रयास करता रहता हूँ। तो मैं अपनी पंक्तियों को रखता हूँ। हाँ, जरूर जरूर। निडर निष्पक्ष सदैव तत्पर के स्लोगन ने निडर निष्पक्ष सदैव तत्पर के स्लोगन ने खूब तहलका मचा दिया। मन में दबती प्रतिभा की कुंठा को खुला संसार दिखा दिया। मन में दबती प्रतिभा की कुंठा को खुला संसार दिखा दिया। थोड़े समय में आपके चैनल ने थोड़े समय में आपके चैनल ने करतब कई दिखा दिए। आपका संवाद प्राइम टाइम के जरिए आपसी संबंध बढ़ा दिए। आपका संवाद प्राइम टाइम के जरिए आपसी संबंध बढ़ा दिए। सुंदर गायकी निर्देशन को समझे, ध्यान दीजिएगा, सुंदर गायकी निर्देशन को समझे। पत्रकारिता में भी रंग दिखा दिया। पूछे अनजाने में गर कोई राजीव खामोश नाम बता दिया। पूछे अनजाने में गर कोई राजीव खामोश नाम बता दिया। जी। जी राजीव जी, मुझको आप मुझको सुन पा रहे हो? जी। मैं बिल्कुल सुन पा रहा हूँ आपको। और मैंने आपको इसीलिए अपने को हाइड कर लिया कि आप हाईलाइट हो। तो क्योंकि जब आपका आपकी बारी आ रही है तो हम आपको हाईलाइट कर रहे हैं। तो जी, जी, जी। बिल्कुल आपको सुन पा रहे हैं हम। जी। तो अब मैं अपनी अगली जो केरल और हिमाचल में मैं कहूँगा कि जो अमानवीय घटना घटी,
उसमें मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी। अब मैं उसको अवगत कराऊँगा उससे, उसको शब्दों के रूप में मैंने कैसे पिरोया है कि अवगत करा रही कुदरत, अवगत करा रही कुदरत, फिर भी बने अनजान हो, क्यों भूल रहे हो इस, क्यों भूल रहे हो इस धरा पर तुम केवल मेहमान हो, क्यों भूल रहे हो इस धरा पर तुम केवल मेहमान हो। भारतीय संस्कृति को भुलाकर, भारतीय संस्कृति को भुलाकर पाश्चात्य को गले लगाते क्यों, त्याग करके माता पिता का वृद्धा आश्रम में जाते क्यों। 4 दिन का है रैन बसेरा, 4 दिन का है रैन बसेरा, कौन तुम्हें समझाए, उत्पन्न होकर मानव शरीर में क्यों दैत्य रूप दिखलाए, उत्पन्न होकर मानव शरीर में क्यों दैत्य रूप दिखलाए। गलत नहीं हूं मैं तो, गलत नहीं हूं मैं तो दैत्य ने भी नियम बनाए थे, अपने विरोधियों पर ही उन्होंने बाण चलाए थे, अपने विरोधियों पर ही उन्होंने बाण चलाए थे। हद कर दी तुमने तो मानवता को शर्मसार कर दिया, हद कर दी तुमने तो मानवता को शर्मसार कर दिया, निरअपराध बेजुबान जीव पर घातक वार कर दिया, निरअपराध बेजुबान जीव पर घातक वार कर दिया। 3 में थे ना 13 में फिर भी सजा वो भुगत रहे, 3 में थे ना 13 में फिर भी सजा वो भुगत रहे। दृष्टता देख, दृष्टता तेरी देख कर सोचूं क्या छोड़े क्या कहें, दृष्टता तेरी देख कर सोचूं क्या छोड़े क्या कहें। हालत पतली होगी तेरी, हालत पतली होगी तेरी, शरीर साथ ना निभाएगा, शरीर साथ ना निभाएगा, प्रतीक्षा कर थोड़ी सी, चाबुक से तू भी बचना पाएगा, चाबुक से तू भी बचना पाएगा। जी। क्या क्या बात है आपकी। जो शब्दों की जो प्रेजेंटेशन है धर्मेंद्र जी, वो सच में ही हृदय को कहीं ना कहीं इंसान को झकझोरती है। और जिस तरह से आपका सादगी भरा जीवन है, तो कोई भी व्यक्ति को ऐसा नहीं लग पाएगा कि जो आपकी शाब्दिक जो शैली है या जो शब्दों का संग्रह है वो इतना गूढ़ हो सकता है। क्योंकि हमने 2 दिन पहले भी शायद ये बात कही थी, कल भी ये बात कही थी कि कुछ लोग जो बड़े कलाकारों की तरफ जाते हैं, अगर वो इस तरह के जो कलाकार है उनको भी खोजे तो उनको बहुत बड़ा बना सकते हैं वो लोग। जी क्योंकि बिल्कुल। खोजने की क्षमता होनी चाहिए, और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में इतनी प्रतिभा भरी पड़ी है जिसका अंदाजा लगा पाना मेरे ख्याल से बिल्कुल मुश्किल हो। और आप तो इसमें सराहनीय प्रयास कर रहे हैं, ये भी काबिले तारीफ है। नहीं, ये आप सभी का प्यार है जी, और इस वजह से ही ये प्रयास हो रहे हैं। हम तो कुछ भी नहीं थे, हम तो एक करके चले थे जब कभी चले थे, तो जी साथ में लोग बिल्कुल। जुड़ते चले गए हैं, परिवार बनता चला गया है। और आज हमें अच्छा लगता है कि इतना बड़ा परिवार हो गया है आपका संवाद। जो परिवार है वो बहुत बड़ा होता जा रहा है दिन ब दिन। और आप जैसे महानुभाव लोग, आप जैसे प्यार करने वाले लोग हम लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, तो हमें काम करने का आनंद आ रहा है। चूंकि लगता है कि जीवन बहुत थोड़ा है, लगता है जी कि जीवन बहुत थोड़ा है लेकिन काम बहुत ज्यादा है। पर जब आप लोगों का प्यार मिलता है तो ऐसा लगता है कि नहीं, करे जाओ, काम करे जाओ, इसमें रुकना नहीं है। तो हम भी जी आपके ही प्यार के कारण इतना कुछ कर पा रहे हैं। अदरवाइज हमने कहा था कि हम जीरो हैं तो जीरो ही। और जीरो के साथ साथ जब एक मिल जाता है या दो मिल जाता है तो हाँ, उसकी कुछ उसकी ना कुछ कीमत नहीं वैल्यू हो है। जाती है। जी जी। तो आप लोग जी आ रहे आप। हैं तो हमारी भी वैल्यू बढ़ रही है। अ, जी जिस तरह से मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो धर्मेंद्र जी हैं, इनकी बिटिया भी बहुत अच्छा गाती है। और इनकी बिटिया के वीडियोस भी हमारे से यहाँ से भी रिलीज हुए हैं, और चैनल्स पे भी उसके रिलीज हुए हैं। और हम चाहेंगे कि एक दिन आपकी बिटिया भी हमारे साथ लाइव हो। और जी बिल्कुल। जितनी जल्दी कोशिश करेंगे कि वो भी हमारे साथ हमारे दर्शकों को बिल्कुल लाइवली मिले, जिस तरह से आप आज मिले हैं। जी बिल्कुल, हम प्रयास करेंगे जी। वैसे उसकी उत्कंठा बनी रहती है, वो तो आज भी मेरे साथ बैठने को तैयार थी, पर मैंने ही उसको बोला कि चलो अभी छोड़ो, फिर नहीं, जैसा आपको समय आएगा बिठाना चाहिए था, तो। क्योंकि वो भी एक प्रतिभा है। और जब अपने पिताजी को वो ऐसा करते देखेगी तो कहीं ना कहीं उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा, और जी वो भी इस क्षेत्र में आपका नाम जरूर रोशन करेगी, हमारा ये मानना है। चलो तो जी बहुत। धर्मेंद्र जी, और कुछ आपकी, जिस तरह से आजकल जो संकट काल चल रहा है, और जी
इतनी संख्या में लोग इससे हताहत हो रहे हैं, जी जी बहुत से जी परिवार उजड़ रहे हैं। और कल हम टीवी में देख रहे थे, एनडीटीवी में एक न्यूज चल रही थी कि दिल्ली में तो ये माहौल हो चुका है कि जो लाशें हैं वो यूं ही पड़ी हैं। जी तो बिल्कुल। ये माहौल कुछ इंसान को कहीं ना कहीं झंझोर रहा है। और शायद हमारा ये मानना है कि परमपिता परमात्मा ने कहीं ना कहीं हम सभी के घमंड को चकनाचूर करने के लिए ये सारी संरचना की है। तो जी, मैं क्या शत आप इससे आपसे इत्तेफाक सहमत रख हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं शत इस चीज प्रतिशत आपसे सहमत हूँ। बिल्कुल, शत प्रतिशत आपसे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये प्रकृति ने जो हमारे को ये आज ये दिन दिखाया है, इसके पीछे हम अपने आप को खुद ही दोषी अगर समय से मान लें तो उचित होगा मेरे हिसाब से, बहुत उचित होगा। और तो इसी पे आप कुछ। मैंने चंद पंक्तियाँ भी लिखी है। वैसे तो हाँ महामारी के जरूर। मैं ऊपर मैं जी, जी। महामारी के ऊपर आपने तो मैंने मेरे मुंह की जी। महामारी के आपने ऊपर मेरे मैंने मुंह की बात छीन ली। जी, बिल्कुल। वैसे तो महामारी के ऊपर मैंने काफ़ी रचनाओं का निर्माण किया है, पर जो बिल्कुल ताज़ा घटनाक्रम जो मेरे को नज़र आ रहा है, उस पे मैंने चंद पंक्ति लिखने का प्रयास किया हूँ। अब इसमें मैं कितना सफल हो रहा हूँ, ये तो मुझे आप और आपके श्रोता बताएँगे ज़रूर कि आप आहट थी जरूर जिस हम लोगों तक साझा साझा जी, करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा हम सभी को। जी, मैं प्रयास कर रहा हूँ। कि आहड़ थी जिसकी भयंकर प्रचंड रूप वह अब दिखा रही। आहड़ थी जिसकी भयंकर प्रचंड रूप वो अब दिखा रही। कर उजागर तथ्य सत्य के बात क्यों नहीं बन रही। कर उजागर तथ्य सत्य के बात क्यों नहीं बन रही। दस्तक दी थी वायरस ने जब दस्तक दी थी वायरस ने जब हिंदुस्तान में भय का साया था। हिंदुस्तान में भय का साया था। लागू होते थे निर्णय पल भर में। प्रशासन ने भी जिम्मा उठाया था। प्रशासन ने भी जिम्मा उठाया था। लॉकडाउन का चाबुक चला था। कर्फ्यू की बंदिशें मनवाई थी। बेबस और लाचारों ने हर जगह पर लाठियां खाई थी। बेबस और लाचारों ने हर जगह पर लाठियां खाई थी। जोनों में विभाजित करके अब क्या हाल है, उस पे मेरी टिप्पणी कि जोनों में विभाजित करके नेताओं ने पल्ला अब झाड़ लिया। जोनों में विभाजित करके नेताओं ने पल्ला अब झाड़ लिया। जीना पड़ेगा कोरोना के संग सबको ढांढस बता दिया। जीना क्या पड़ेगा बात है, कोरोना के संग सबको क्या ढांढस क्या बना बात दिया। है। अगली पेशकश। डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने की डूबती अर्थव्यवस्था को बचाने की कोशिशें अब जारी है। भुला दी बात कम्युनिटी स्प्रेड की। वर्चुअल वर्चुअल रैली की अब बारी है। बात भुला दी कम्युनिटी स्प्रिट की। वर्चुअल रैली की अब बारी है। संभल ना पा रही राजधानी संभल ना पा रही राजधानी ताल कटोरा को कोविड सेंटर बनाने की तैयारी है। संभल ना पा रही राजधानी ताल कटोरा को कोविड सेंटर बनाने की अब तैयारी है। बेकाबू हालात महाराष्ट्र गुजरात में तेलंगाना में भी कहर जारी है। क्या बेकाबू बात हालात महाराष्ट्र गुजरात में तेलंगाना में भी कहर जारी है। जारी है। चंद पंक्तियाँ जो हमारे माननीय हैं, जो केंद्र में बैठे हैं, उनके प्रति। केंद्रीय माननीयों ने जनसंपर्क अभियान चला दिया। केंद्रीय माननीयों ने अब जनसंपर्क अभियान चलाया है। खोज कर खोज कर खोज कर रहा विश्व वैक्सीन को इन्होंने कोविड से ध्यान हटा दिया। इन्होंने कोविड से ध्यान हटा दिया। हटा दिया, आपदा क्या की बात। इस आपदा की इस घड़ी में आपदा की इस घड़ी में खुद को सभी ने बचाना है। आपदा की इस घड़ी घड़ी में खुद को सभी ने बचाना है। सुगम सरल राह पे चलकर कर्तव्यों को निभाना है। सुगम सरल राह पे चलकर कर्तव्यों को निभाना है। जी, क्या बात है धर्मेंद्र जी, आपने तो पूरी चीज को एकदम से समेट दिया अपनी कविता में। और जो लोगों के सामने है वो बिल्कुल सच्चाई प्रत्यक्ष दिख रही है कि किस जी, तरह जी, से हमारे देश में पहले लॉकडाउन हुआ, फिर उस लॉकडाउन को धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया गया। और जब हालात समझ में नहीं आए तो वो सारा
जनता को बिल्कुल ऐसे कह के छोड़ दिया गया कि भाई अब कम्युनिटी स्प्रेड से बचो और मास्क पहनो, सैनिटाइजर यूज जी, करो, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। अपने तो अपने हाथ में। ये एक अ, राजनीतिक बातें हैं जो इस तरह से चलती रहती हैं। तो जी, जी। उनका सोचने का तरीका कुछ और है, क्योंकि पूरा देश है और पूरे देश की अर्थव्यवस्था को भी संभालना है, प्रदेश की बिल अर्थव्यवस्था को भी संभालना है, अ, हर हर व्यक्ति को भी संभालना है। पर जी, जो हमें लगता है धर्मेंद्र जी, कहीं न कहीं कि यदि ये लॉकडाउन शुरू में हो गया होता, तो शायद आज जो भारत की अभी स्थिति हो रही है, वो शायद ना हो पाती। जी, हालाँकि फिर भी बहुत कंट्रोल्ड है हमारे भारत की स्थिति, लेकिन जिस तरह से अब मामले बढ़ते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि लोग बाहर निकल रहे हैं और अनभिज्ञता भी है, लापरवाही भी है। आप भी देखते होंगे कि और एक बात अनलॉक शुरू हुआ जी, जब से अनलॉक एक 1 बात मैं शुरू इसमें हुआ और है तब कहूँगा। हाँ, जी। हेलो? एक बात मैं इसमें जब और से जोड़ना अन चाहूँगा। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। जी कि मजबूरी भी है कुछ, कइयों की मजबूरी भी है। हाँ, ये मैं मानता हूँ मजबूरी है, लेकिन जो कुछ लापरवाह लोग हैं, जो स्प्रेडिंग अभी शुरू कर रहे हैं, उनकी वजह जी, से शायद कहीं न कहीं हमारा देश का जो भविष्य है, वो खतरे में पड़ सकता है। और जी, उनके लिए कुछ यदि आप संदेश देना चाहें, तो बहुत अच्छा होगा। जी। मेरा ऐसे जो असामाजिक तत्व मैं इनको कहूँगा, जो बिना किसी वजह से इस दूषित कार्य में संलग्नित होना चाहते हैं, तो मेरा उनसे ये निवेदन रहेगा, और ना केवल मेरा बल्कि मैं पूरे भारतवर्ष के हर नागरिक की तरफ से उनसे निवेदन करना चाहूँगा कि अनीति के कुमार्ग को छोड़ो और नीतिपूर्ण सद्मार्ग पे चलने का प्रयास कीजिए। आप स्वयं भी खुशहाल होंगे, आपका गाँव भी खुशहाल होगा, आपका शहर भी खुशहाल होगा, आपका राज्य खुशहाल होगा, आपका देश खुशहाल होगा। बहुत अच्छा संदेश आपने दिया हमारे दर्शकों को और अब बात करते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन की। जी, तो आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, उसमें आपके साथ-साथ कौन-कौन है? और उनका जो आपकी ये जो कला का निखार है, इसको निखारने में कितना दायित्व है रहा है और कितना श्रेय आप किसको दे रहे हैं? अपने परिवार में से। आपने पहले तो अपने बड़े भाई साहब को श्रेय दिया और अपने मित्रजनों को श्रेय दिया, लेकिन जो आपके पारिवारिक सदस्य हैं, वो भी कहीं न कहीं इस चीज़ में इन्वॉल्व ज़रूर जी, होंगे और उनमें से किस-किस को आप भागीदार बनाना चाहेंगे? जी, बिल्कुल। राजीव जी, वैसे तो मेरा अपना मानना है और मैं इस बात से सहमति रखता हूँ कि जो कोई भी मेरे इस जीवन में कहीं से भी मेरे को लेश मात्र किसी से अगर सहयोग मिला है, तो मेरे लिए वो मैं उसके लिए हमेशा धन्यवादी बनना रहूँगा। उसका मेरे लिए वो हमेशा उपकारी रहेंगे। परंतु फिर भी मेरी 3 बड़ी बहनें हैं, जिसमें श्रीमती कमलेश शर्मा, श्रीमती शकुंतला देवी और श्रीमती हेमलता देवी हैं। समय-समय पर उनका भी प्यार मुझे मिलता रहता है। शादी करके अपने घर में सुव्यवस्थित हैं, पर समय-समय पर उनका भी आशीर्वाद मेरे को पूर्ण रूप से मिलता है। परिवार की बात करूँ तो अर्धांगिनी में श्रीमती मीना देवी और 2 रत्न ईश्वर ने मेरी झोली में डाले हैं, जिसमें जतिन शर्मा और जागृति शर्मा है। इन 2 क्या मतलब, ये मेरा छोटा-सा जो परिवार का ये ग्रुप है, इनका पूर्ण सहयोग मुझे इस कार्य में मिलता है। जब मैं इस कार्य के प्रति अपना समय कहीं से निकाल पाता हूँ, तो ये अपनी पूरी तत्परता दिखाते हैं कि इन इन इस कार्य में मेरे को कोई विघ्न पैदा ना हो। इसका ये पूरा प्रबंध करने का मतलब, मैं कहूँ कि ज़िम्मेवारी तो इनकी होती है, तो मेरे को पूर्ण सहयोग मिलता है। जी। तो ये जो आपकी कला का निखार है, वो आपके परिवार के कारण ज़्यादा है क्योंकि आपके परिवार का पूरा सहयोग आपको मिलता है और इंसान तभी आगे बढ़ पाता है जब उसकी जीवन संगिनी, उसके जो बच्चे जी। हैं, वो उसको बिल्कुल कोऑपरेट करके चलते हैं और एक और एक बात मैं और अच्छा जोड़ना माहौल। चाहूँगा इसमें, जी, हाँ कि जी, ज़रूर बोलिए। और जो मेरी बिटिया है वो तो कलम उठा के मेरी कॉपी भी करने शुरू लग जाती है।
मतलब वो चाहती है कि मतलब उसका मतलब मैं आपसे एक बात साझा करता हूँ। पिछले 1 महीने पहले मैंने जो दूसरे चैनल के माध्यम से एक कविता जब उनको भेजी थी और उन्होंने जब उसको प्रदर्शित किया अपने उसके माध्यम से, तो जब उसने उसको देखा तो उससे बड़ी प्रभावित हुई वो। तो उसने दूसरे दिन कलम पकड़ के अपनी कविता बना के रख दी थी मेरे सामने कि आप इसको भी भेजिए और मैं भी आना चाहती हूँ। तो मतलब ये मैं तो उसको देख के फिर मेरा इंस्पिरेशन जो है वो 10 गुना बढ़ जाता है। और शब्दों की ताकत तो मैं कहूँ कि पता नहीं कैसे अपने आप बन जाती है। नहीं, वो जरूर जिस तरह का स्वस्थ माहौल आपके परिवार में होगा, वो आपके शब्दों से पता लग रहा है। और जाहिर सी बात है कि आप बहुत से लोगों के प्रेरणा स्रोत बनने वाले हैं आने वाले समय में। और भगवान से हम यही दुआ करते हैं कि आप बस यूं ही लिखते रहें। और एक चीज और आपसे चाहेंगे, क्योंकि इंसान जब बहुत बड़ा हो जाता है, क्योंकि जी, जब उसका सफर होता है, तो सफर के समय उसकी मन में एक धारणा रहती है कि मैं एक बहुत अच्छा कलाकार बन जाऊं और एक शिखर को प्राप्त कर लूं। तो हमारी आपसे गुजारिश रहेगी, अ, जी, जी। चाहे एक वेलविशर की तरफ से, चाहे एक छोटे भाई की तरफ से, चाहे एक दोस्त की तरफ से, जी। कि जब आप ऐसे मुकाम पे पहुंच जाएं, तो एक बहुत बुरी चीज इंसान के मन में आ जाती है, वो है घमंड। जी, जी। तो अगर उसको आप अपने किसी भी अ, आसपास के अंग में उसको अगर आप जगह ना देंगे, तो हुँ। आप हमेशा राइजिंग रहेंगे, हमारा ये मानना है। जी, मैं आपसे सहमत हूँ राजीव जी, परंतु मैं इसमें एक बात और अगर मैं इसमें वो आप मैं अब क्या कहूँ कि आप मुझे कहेंगे कि बार-बार एक बात जोड़ने का ही प्रयास करती हूँ कि मेरा कार्य कुछ ऐसा है कि शब्दों को जोड़ना जोड़ना ही आता है, तो बात भी जोड़ने का ही प्रयास करता रहता हूँ। मैंने जब जैसे ही आपने ब्रॉडकास्टिंग शुरू की लाइव प्रोग्राम, तो मैंने शुरू में ही अपनी जो मेरी चंद पंक्तियाँ शायद अगर नेटवर्क कनेक्टिंग ठीक होगी तो शायद आपने सुनी होगी। मैं नहीं, आप दोबारा से उन लाइनों को बोलिए, क्योंकि उस टाइम नेटवर्क थोड़ा सा प्रॉब्लम जी, में था। मेरा परिचय जब मैं अपना परिचय की बात करता हूँ, तो मैं प्रभु श्री राम के तुच्छ सेवक बनने के प्रयासरत हूँ। तो अगर ईश्वर की कृपा रही तो शायद ये नौबत ना आए, क्योंकि ज अभिमान अगर आता है तो अभिमान को टालने वाला भी वही बैठा है। और अगर उसकी इतनी कृपा है कि वो मुझे कहीं मुकाम पे ले जाएगा, तो मैं नतमस्तक होके यहाँ से फिर कोटि-कोटि नमन करूँगा प्रभु को कि प्रभु इस बात से भी मुझे बचा लेना। जी। नहीं, हम भी भगवान से ये दुआ करेंगे कि अभिमान आपके नजदीक बिल्कुल लाए और अभिमान आपसे कोसों दूर रहे। और आप यूं ही मुस्कुराकर कविताएं पढ़ते रहें, और जो सादगी आपके व्यक्तित्व में झलकती है वो वैसे ही झलकती रहे। और जो आपके शब्दिक संरचनाएं हैं, वो और सुदृढ़ होती रहे, और स्ट्रांग होती रहे, और बोल्ड होती रहे। ये हमारी भी मंगल कामना रहेगी भगवान से आपके प्रति। तो हुँ। चूंकि समय का पता ही नहीं चलता धर्मेंद्र जी, अ, जी, हम दोनों बिल्कुल। के बीच का जो कन्वर्सेशन है वो 45 मिनट का हो चुका है। तो अब हमारे पास चंद मिनट बचे हैं, तो कुछ अगर आप और पंक्तियां हम लोगों को सुनाएंगे तो आनंद आ जाएगा। जी, बिल्कुल। राजीव जी, मैंने लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ शायद आपने पहले भी सुनी होगी। पत्रकारिता के ऊपर भी चंद लाइनें लिखी थी, या हाँ, मैं कहूँ जरूर आप चंद नहीं, सुनाएं। कुछ ज़्यादा लाइनें लिखी हैं तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि जब मैं लिखने का मैंने अपने आप ये आभास किया कि जब मैं लिखने का प्रयास करता हूँ, तो शब्द जुड़ते रहते हैं और मेरी कविता कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि ये कुछ ज़्यादा वो क्या नाम विस्तार इसका कुछ ज़्यादा हो गया। नहीं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और जी, कोई आप हमने आपको पहले भी कहा कि किसी कंपटीशन के लिए तो आप लिख नहीं रहे हो। जी, और जी, जी, जिस चीज में इंसान को आनंद आए, वो अगर जी, विस्तारित भी हो, उसका विस्तार भी हो, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। जी। तो मैं शुरू करता हूँ हाँ, जरूर। कि धन्यवादी हूँ क्यों ना आखिर में उनका, धन्यवादी हूँ क्यों ना आखिर में उनका, सुनाए समाचार पड़े बिस्तर पे जो जग का, सुनाए समाचार पड़े बिस्तर पे जो जग का। विस्मय देता हर पल जो हर घर हर शहर हर गांव का, विस्मय देता हर पल जो हर शहर हर गांव का, बना दे सितारा पल में,
बना दे सितारा पल में, कभी मांझी भी ना रखे नाव का, कभी मांझी भी ना रखे नाव का। अछूता ना रह क्या जाए कोई, अछूता ना रह जाए कोई, हर क्षण यह दर्शाए, वाणी को जिनकी सुनकर हर वर्ग समझ जाए, वाणी को जिनकी सुनकर हर वर्ग समझ जाए। कभी सराहना करके थके ना, कभी कटाक्ष बाण चलाए, कभी सराहना करके थके ना, कभी कटाक्ष बाण चलाए। तनाव उत्पन्न कर दे विरोधियों में, तनाव उत्पन्न कर दे विरोधियों में, कभी बिछड़ों को मिलवाए, कभी बिछड़ों को मिलाए। व्यतीत होता ना दिन कभी, व्यतीत होता ना दिन कभी, बिना उन्हें सुन पाए, देता पैगाम खुशियों का, कभी लाचारी को दिखलाए, देता पैगाम खुशियों का, कभी लाचारी को दिखलाए। नैतिक पत्रकारों ने जीवन में, नैतिक पत्रकारों ने जीवन में आदर्श कई स्थापित कर दिए, नीरस जीवन से उठाकर कईयों को रंगमंच दिखा दिए, नीरस जीवन से उठाकर कईयों को रंगमंच दिखा दिए। बात उजागर कर भूखे की, बात उजागर कर भूखे की, पेट अन्न से भर दिए, झकझोरा जीवन बहुतों का, झकझोरा जीवन बहुतों का, कईयों को आश्रय दिला दिए। सीमाएं ना लांघी कभी, सीमाएं ना लांघी कभी, लांघने वालों को सबक सिखा दिए, तोड़ना चाहे जो पैसों से उन्हें तिहाड़ भिजवा दिए, तोड़ना चाहे जो पैसों से उन्हें तिहाड़ भिजवा दिए। बड़े, एक टिप्पणी राजनीतिज्ञों पे भी इसी के बीच में, जरूर जरूर। बड़े बड़े, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को बार बार चर्चा में फंसा डाला, बड़े बड़े राजनीतिज्ञों को बार बार चर्चा में फंसा डाला। हद तो तब हो गई जब अपना ही न्यायालय बना डाला, हद तो तब हो गई जब अपना ही न्यायालय बना डाला। प्रवाह बना करते हैं दिया। क्या प्रकृति की, प्रवाह करते हैं प्रकृति की, कभी मुद्दा राष्ट्रीयता बना डाला। गद्दार कोई भी हो, पर्दा नकाब का उतार डाला, गद्दार कोई भी हो, पर्दा नकाब का उतार डाला। सामान्य स्थिति मौसम को ना जाने, मैंने आपको भी कई बार कवरेज करते देखा है, बड़ी बीच दोपहर में या फिर मौसम खराब हो तो आप अपने को कैसे, तो उसका भी मैं चंद लाइनों से यहाँ पे व्याख्यान करूंगा कि सामान्य स्थिति मौसम को ना जाने, सामान्य स्थिति मौसम को ना जाने, कर्तव्यशीलता दिखाते हैं, जन जन तक ना पहुंचे तब तक आराम नहीं फरमाते हैं, जन जन तक ना पहुंचे तब तक आराम नहीं फरमाते हैं। दबाव में रहकर भी जो हर पल मुस्कुराते हैं, दर किनार कर खुद को विडंबना दूजे की दिखाते हैं, दर किनार कर खुद को विडंबना दूजे की दिखाते हैं। हर दिन कभी हफ्ते में, कभी महीने पर्यंत घर आते हैं, हर दिन कभी कभी हफ्ते में, कभी महीने पर्यंत घर आते हैं, तर्क वितर्क कर अपनों से, तर्क वितर्क कर अपनों से कर्तव्य को निभाते हैं। बाजीकर बनकर वाणी के, बाजीगर बनकर वाणी के कुर्सियों को हिलाते हैं, नित्य कर्म की इस दौड़ में कई बार शिकार खुद हो जाते हैं, नित्य कर्म की इस दौड़ में कई बार शिकार खुद हो जाते हैं। कभी आन की कभी शान की, कभी आन की कभी शान की, बात विज्ञान की भी बताते हैं, कभी जवान की कभी किसान की, कभी जवान की कभी किसान की, व्यथा सबकी सुनाते हैं, व्यथा सबकी सुनाते हैं। सुना। लोकतंत्र क्या लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ को, लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ को नमन मैं कर रहा हूँ, सिर झुकाकर हाथ जोड़कर नमस्ते मैं कह रहा हूँ, सिर झुकाकर हाथ जोड़कर नमस्ते मैं कह रहा हूँ। चाहती नहीं कलम रुकना मेरी, चाहती नहीं कलम रुकना मेरी, फिर भी रोक रहा हूँ, शब्दों रूपी मोतियों का पैगाम मैं भेज रहा हूँ, शब्दों रूपी मोतियों का पैगाम मैं भेज रहा हूँ। जी क्या बात है। आपने तो सभी जो हमारे पत्रकार भाई भी अभी हम लोगों के साथ लाइव होंगे, तो वो जी भी अपने को गदगद महसूस कर रहे होंगे कि किसी ने, क्योंकि पत्रकार एक ऐसा शख्स है जो लोगों के ऊपर लिखता है, लेकिन जी उनकी जो मनोवृत्तियां हैं या उनके जो मनोविचार हैं, उसकी अभिव्यक्ति आपने इतनी सुंदर शब्दों में की है। इसका हम सभी पत्रकारों की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद भी करते हैं। और जी चूंकि खबरों के बीच में या इस तरह के जो लाइव कंसर्ट्स होते हैं उसके बीच में हम लोग बिजी रहते हैं और अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, पर इतनी नहीं, आपने इतना वैल्यूबल बना दिया
जो लोकतंत्र का ये स्तंभ है और जो पत्रकार हैं वो सभी आपके ऋणी रहेंगे। और सबकी तरफ से जितने भी पत्रकार वर्ग है पूरे भारतवर्ष का, हम जी उन सब की तरफ से आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आपके साथ जुड़कर बहुत कुछ सीखने को मिला आज हमको। और चूंकि तुच्छ प्राणी है, रोज नया सीखते हैं, तो आज आपके जो शाब्दिक संरचनाएं हैं उससे हम भी बहुत प्रभावित हुए। और जितने हमारे दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े होंगे लाइव भी, और जो बाद जी में भी इसको देखेंगे, वो भी प्रभावित होंगे। और जो लोग कलम के सिपाही बनना चाहते या कवि बनना चाहते, उनके लिए आप एक माइलस्टोन की तरह साबित होंगे। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहकर इतनी सरल और सटीक कविताएं लिखना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वो भी शहर से चकाचौंध से दूर रहकर। तो जी जी बहुत बधाई के पात्र हैं। और हम आपके बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि आपने इतना बेशकीमती समय हमारे इस छोटे से चैनल को दिया, और हमारे चैनल का जो मान है वो बढ़ा दिया है आप। तो उम्मीद जी करते जी हैं कि आपकी बिटिया भी हमारे साथ आएगी, और वो बिल्कुल भी इस तरह का लाइव सेशन हमारे साथ जरूर करेगी। उसके लिए हम लोग समय निर्धारित करेंगे, फिर आपको बता दिया जाएगा कि कब जी उसे तैयार करना है। तो आप आज ही से ये मन में ठान के चलिए कि अब आपके साथ साथ आपकी बिटिया भी हमारे साथ लाइव जुड़ने वाली है, कभी ना कभी। जी तो अब जी ज्यादा समय बिल्कुल मैं आपका नहीं लूंगा, क्योंकि अब सभी का समय भी हो रहा है, और वो सभी लोग अपना सोने की व्यवस्थाएं भी कर रहे होंगे, तो सभी को डिस्टर्ब जी करना भी बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल आपसे विदा लेना चाहूंगा, और जी आपका बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपने अपना बेशकीमती समय हमें दिया। और जो कल की हमारी मेहमान है उसके बारे में भी जी थोड़ी सी जानकारी आपको दे दूं। क्योंकि जी बिल्कुल जिस तरह से आप भी परिवार का हिस्सा हैं, उसी तरह से वो भी एक परिवार का हिस्सा है। तो कल जो हमारी मेहमान होगी वो कुठाड़ के नजदीक है, रामपुर गांव है, वो जी वहां से हैं, हेमा सिन्हा जी। और अ, सादी गायकी की मालिका हैं। तो उनकी गायकी कल आपको सुनवाएंगे कि ग्रामीण बिल्कुल क्षेत्र में रहकर भी उन्होंने जो हमारा लोक गीत है और जो लोक गीतों की जो मर्यादा है उसको कायम रखा है। तो उम्मीद जी करते हैं कि बिल्कुल कल भी आप हमारे साथ लाइव होंगे और जुड़ेंगे देखने के लिए कि किस तरह का कार्यक्रम कल भी रहेगा। और जो हमारे जी दर्शक अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हमारा निवेदन रहेगा कि आप प्लीज ये जितने वीडियोस होते हैं उनको जरूर शेयर करें, ताकि ये जितने भी प्रतिभावान लोग हमारे परिवार का हिस्सा बन रहे हैं वो आगे से आगे शेयर होते जाएं, और इनकी प्रतिभा को एक मार्ग मिलता जाए, और ये अग्रसर रहे और प्रयासरत रहे, और एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाए जिसकी परिकल्पना इन्होंने अपने कभी सपने में भी ना की हो। हमारी भी ये दुआ रहेगी कि आप अच्छी बुलंदियों को छुएं, और आप कामयाब हो, और हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और एक हिस्सा बन के रहें आपका समाज का। आपसे विदा लेता हूँ। शुभ जी रात्रि। गुड जी नाइट। धन्यवाद जय श्री राम जी शुभ रात्रि जी तो इस तरह से आज हमारे जो इस कार्यक्रम का हिस्सा थे वो थे कोट पंचायत के धर्मेंद्र शर्मा जी। इन्होंने अपनी कविताओं से आप सभी को मनोरंजन किया होगा, और साथ ही संदेश भी दिए होंगे। अब जो हमारी कल की जो मेहमान है वो है हेमा सिन्हा जी। कल उनको सुनते हैं। तब तक के लिए मैं भी आपसे विदा लेता हूँ। और इस वीडियो को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स जरूर करें, ताकि आगे हम इस कार्यक्रम को और अच्छा कर सकें।